और देवकी का विवाह अपने मित्र वसुदेव से किया। और वसुदेव सत्यवादी राजा है, कभी झूठ धर्म न दूसर सत्य समाना, सत्य से बड़ा कोई दूसरा धर्म है। भैया हे वसुदेव, तू मेरा मित्र है, मेरी बहन से विवाह कर ले। बोले ठीक है भैया, विवाह कर लेंगे। और जैसे ही विवाह करने के लिए कंस ने बड़े भाव से देवकी का विवाह किया, सारी चीजें, और कंस इतना भाव दिखा रहा है देवकी के प्रति कि भैया वो कहता है कि कभी सुना है कि भाई जाता है विदा करने, क्या इसीलिए भाई को साथ में नहीं भेजा जाता। अब आगे चल करके देवकी को रो रो करके सारी प्रजा कह रही, हम तो राजा कंस को झूठे गलत मानते थे, देखो कितने अच्छे राजा हैं। बहन जा रही है, राजा कंस फूट फूट करके रो रहा है और ले करके जा रहा है बहन को पहुंचाने। और जैसे ही पहुंचाने गया, देवताओं ने सोचा कि अरे ये कंस की उल्टी गंगा कहां से बह रही है, ये कब से इतना दयालु हो गया। तभी देवताओं ने आकाशवाणी करी है, अस्यष्टाम अष्टमो गर्भ हंतया वसवे उध। हेरे मूर्ख, तू जिस बहन को इतनी खुशी खुशी लेकर के विदा करने जा रहा है, उसी बहन का 8वां गर्भ तेरा हंता होगा। और जैसे ही सुना है, कंस कूद पड़ा है रथ से और कूद करके द्रौपदी देवकी का केस पकड़ के खींच लिया है। माताओं खींचता है, उसके कुल का नाश हो जाता है। भगवान ने आकाशवाणी करी है, तभी वसुदेव जी आकर के खड़े हो गए हैं। कंस, तू मेरे पर कितना भरोसा करता है? हे मित्र, मैं तुझ पर बहुत भरोसा, अपने से ज्यादा भरोसा करता हूं। तो हे मित्र, एक पति का धर्म होता है अपनी पत्नी की रक्षा करना, क्योंकि मैंने इसे 7 वचन में वचन दिया है। तो हे मित्र, मैं तुझे वचन देता हूं, तू एक गर्भ की बात कर रहा है, मैं 8 गर्भ जन्म लेते ही ला करके तुझे दे दूंगा। एक गर्भ की बात छोड़ दे। कंस ने कहा ठीक है, जाकर के कारावास में मैया देवकी को डाला है। और जैसे कंस बोला कि अरे हमको तो 8वें से मतलब है, लेकिन जब घोर पाप होने लगता है, घोर पाप होने लगता तो पृथ्वी व्याकुल हो जाती है। जब पृथ्वी व्याकुल हो जाती है तो भगवान 8वां मानेंगे। और कब वो 8वां आकर के कहा, धन्य है गुरुदेव, आपने तो मेरी आंख खोला। जाकर के मैया देवकी के गर्भ से बालक को छीना है, उठा करके पटक दिया है। 8वां गर्भ हुआ, फिर 6ठे गर्भ में 6ठा गर्भ ऐसे मारा, और 7वें में भगवान बलदेव आए हैं मैया, और हर घर में तू पूजी जाएगी। इस प्रकार से भगवान ने वरदान दिया है। योग माया ने जाकर के सारे ब्रजमंडल को अपने वश में लिया है। रात्रि का 12 बज रहा है, भाद्रपद के मास आ गया। और जैसे ही 12 बजा, भगवान भैया प्रकट हो